नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बच्चा सिर्फ राइम्स बोलता है। 4-5 महीने का था तब से राइम्स देखना सीखा है, अब सिर्फ राइम्स बोलता है, सिर्फ राइम्स पे ही रिस्पॉन्स करता है और हम कितनी ही कोशिश कर लें वो कोई शब्द बोलने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसी स्थिति क्यों है और अब हम क्या करें कि बच्चा राइम से फंक्शनल लैंग्वेज की तरफ मूव करे। तो पहली चीज़ आप इस बात को समझिए कि हम जिस माहौल में बड़े होते हैं, हमने जो देखा होता है, जो सुना होता है, जो सीखा होता है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंटैक्ट वही होती है। अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इज़ हिंदी, बट चूँकि मैं छत्तीसगढ़ में भी पली बड़ी हूँ तो मुझे छत्तीसगढ़िया पहले आती थी, अब काफ़ी टाइम से बंद कर दिया, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर आप बंगाली हैं तो आप बंगाली बोलेंगे, अगर आप साउथ इंडियन हैं तो आप तमिल तेलुगु बोल सकते हैं, आप चाइनीज़ बोलते हैं, आप जर्मनी बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंडियन हैं पर चाइनीज़ बोलते हैं क्योंकि उन्हें चाइनीज़ वीडियोस देखे हुए हैं। तो जो बच्चा देखता है वो वही सीखता है। आपके बच्चे ने 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने की उम्र से दिन में 6 से 8 घंटे सिर्फ राइम्स देखे हैं। वो साउंड्स, वो म्यूज़िक, वो विजुअल्स उसके दिमाग में बिल्कुल जहन में घुस गए हैं, क्योंकि सेम वीडियोस एक लूप में चलते हैं, सेम कंटेंट एक लूप में चलता है। अगर आप एक अपनी फेवरेट मूवी दिन में 3 बार देखेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ी देर के बाद उसके डायलॉग्स में बात करना शुरू करें, आप वैसा ड्रेसअप करना शुरू करें। तो आपके बच्चे ने जो सीखा है वो है राइम्स। इस दौरान आपने भी अपना काम खाने पिलाने, चेंज करने का, फ्रेशअप करने का सिर्फ जिम्मेदारी पूरी किया है। राइम्स दिखाते हुए खिला दिया, राइम्स दिखाते हुए डायपर चेंज कर दिया, नहला दिया, एंड एवरीथिंग डन। बच्चा वहीं सो गया। आपने उससे कंटैक्ट नहीं किया, आपने उससे बात नहीं किया, उसने उसे सोशली इंटरेक्ट नहीं किया, आपने उसे अपनी भाषा, अपने इमोशंस नहीं सिखाए। सो ही मिस्ड दैट ऑब्जर्वेशन एंड दैट माइलस्टोन। अब क्या करें? सो अगर बच्चा सिर्फ राइम्स बोलता है और आपको इंटरेक्ट नहीं करता तो एज अ पेरेंट हमारी पहली गलती होती है, हम भी राइम्स की भाषा में बात करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं चलो ट्विंकल ट्विंकल बोलेंगे, बच्चा हमें देखेगा। होता भी है, जैसे हम ट्विंकल ट्विंकल बोलना शुरू करते हैं बच्चा पलटता है और हम खुश हो जाते हैं। आप ये सोचिए, आप जैसे ही ट्विंकल ट्विंकल बोलेंगे बच्चा सेम वही चीज़ अपने दिमाग में विजुअलाइज करेगा जो उसने देखा है। तो पहली गलती, आपको राइम्स की लैंग्वेज में बात नहीं करना है। दूसरी गलती, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा राइम्स ना करे, इसके लिए आपको उससे इंटरेक्ट करना है। और इसमें 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना नहीं काउंट करता। इसमें ये काउंट करता है आपकी कौन सी भाषा, आपकी कौन सी हरकत, आपका कौन सा टच, आपका कौन सा जेस्चर बच्चे को टच कर जाता है या उसको हिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा राइम्स पढ़ रहा है और आपने उसको आवाज़ दिया छोटू सुनो, उसने नहीं सुना। आपने उसको गोद में लिया, छोटू मेरा बेबी, आपने उसको गोद में लेके हिला दिया। अब वो 1 सेकंड के लिए शैटर हुआ, ये क्या था? उसने आपको ऑब्जर्व किया, फिर शुरू हो गया वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फिर आपने उसके गाल पकड़े, छोटू मेरा बेबी क्या पढ़ रहा है तू, ट्विंकल ट्विंकल समझ आ रहा है? नो, हम चलो खेलेंगे, हम छुपन छुपाइन खेलेंगे, छोटू कहाँ गया था। और आपने उससे इंटरेक्ट करना शुरू किया। आप रोज़ इस तरह से अलग अलग तरीके से, कभी पिकअबू खेलते हैं, कभी चादर से पिकअबू करते हैं, आप उसको कुछ खिलाते हैं, गोल घूमते हैं, बाहर ले जाते हैं, आप उसको टच करते हैं, आप उसको गिगल करते हैं, गुदगुदी छुटाते हैं, आप उसको चोटी करते हैं, आप उसको काइंड ऑफ बार बार पिंच करते हैं, इरिटेट करते हैं, टच करके, गोद लेकर, खिलाकर, पिलाकर, मस्ती करके। धीरे धीरे वो आपकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करेगा कि आप हो, आप उससे बात करना चाह रहे हो। तब वो रायम से कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट होगा। ये डिस्ट्रैक्शन की टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और इसमें आपको लगने वाला समय 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? सो डोंट थिंक कि ये आज और अभी होना बहुत ज़्यादा। अब ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं, इसमें एक्चुअल में महीनों लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी इंटेंसिटी से उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इस दौरान स्क्रीन टोटली ऑफ करना है। बच्चा खाना खाए नहीं खाए, भूखा रहे प्यासा रहे, ना खेले रोए गाए, टैंट्रम्स हो, डिप्रेशन हो, आपको स्क्रीन नहीं देना है। स्क्रीन बंद करने के साथ आपको उसके साथ इंटरेक्ट करना है। कोशिश करनी है कि वो अकेला लॉस्ट ना रहे, अपनी राइम्स की दुनिया में ना खोए, तब जाकर वो आप पर अटेंशन देगा। जैसे जैसे वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको अटेंशन देगा, वैसे वैसे उसका ध्यान आपकी आवाज़, आपके शब्दों, आपके इमोशंस पर जाएगा। पहले वो ऑब्जर्व करेगा, शांत होगा, फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा, रिपीट करेगा, फिर धीरे धीरे रिपीटेशन बढ़ेगा। पहले तुरंत की बातों को भी रिपीट करेगा, फिर बाद में कुछ डीले इकोलेलिया जिसे हम कहते हैं, आपने सुबह कुछ बोला था वो आज रिपीट करेगा, 2 दिन पहले कोई शब्द आया था वो आज रिपीट करेगा। इमीडिएट इकोलेलिया, डीले इकोलेलिया के स्टेप्स आएंगे।
इसके साथ राइम्स चालू रहेंगी, बंद नहीं होंगी, जब तक कि कोई भी नई लर्निंग या मेमोरी उसके ब्रेन पर हावी नहीं होगी वो राइम्स नहीं भूलेगा। तो राइम्स कर रहा है इसके लिए चिंता ना करें। राइम्स करना वो तब बंद करेगा जब आप उसको कुछ नया सिखा पाएंगे। अगर आप उसे कुछ नया नहीं सिखा पाएंगे तो वो राइम्स करना कभी भी बंद नहीं करेगा। सो आप ये सोचें कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं बन रहा है, 2 महीने से टीवी मोबाइल बंद कर रखा है, अभी भी राइम्स बोलता है, खुद में खोया रहता है, तो दैट मीन्स आपके सिखाने के तरीके में या आपका उसके साथ इंटरेक्ट करने का तरीका प्रॉपर नहीं है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन रात सिर्फ राइम्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कलर्स और शेप्स में खोए रहते थे। 3-3, 4-4 महीने की बहुत मेहनत के बाद हमें 1 मिनट, 10 मिनट मिलना शुरू हुए कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता या हमारे ऊपर ऑब्जर्व करता। हमने उस 2 मिनट के विंडो को धीरे धीरे 2 घंटे, 2 दिन बढ़ाना शुरू किया। स्टिल एक और अभी स्टोरी आई है कि बच्चा टोटली राइम्स से बाहर आ चुका था, बट ठीक होने के बाद, पूरी तरह से बात करने के बाद पेरेंट्स ने 3.5 साल की उम्र में फिर से स्क्रीन इंट्रोड्यूस किया, बच्चा फिर से लॉस्ट होना शुरू हो गया और हमिंग शुरू हो गया। सो ऑटिज्म इज़ अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। ये रिपीट हो सकता है अगर आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही हुई। तो अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा भी है, स्क्रीन नहीं देना, बहुत सारे इंटरेक्ट करना, सोशल एक्सेप्टेबल होने तक बात करना, थेरेपीज़ घर पे कंटिन्यू करना, बाहर की थेरेपीज़ जैसे कहते हैं आप कंटिन्यू कीजिए, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की ही सलाह लें, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे वीडियोस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक रूल हर बच्चे के ऊपर लागू नहीं होता, हर बच्चे की डिमांड्स एंड नीड्स अलग होती हैं। सो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट। तो अगर बच्चा राइमिंग कर रहा है, परेशान ना हो, कोशिश करें कि बच्चा आप पर ध्यान देना शुरू करे। उसके लिए आपको उसका टच, टेस्ट, लिसनिंग स्किल्स, उसकी नज़रों के सामने कलर्स एंड एक्सप्रेशंस, इमोशंस के साथ काम करना है। आप जितने चेहरे के एक्सप्रेशंस बनाएंगे वो आपको नोटिस करेगा। आप उसके कानों के साथ खेलिए, आप उसको अलग अलग स्मेल दीजिए, आप उसको अलग अलग टेस्ट दीजिए, वो कोशिश करेगा कि वो आपके साथ इंटरेक्ट हो। सो राइम करता हुआ बच्चा परेशानी नहीं है, उसकी राइम्स को रोकना आपके लिए चैलेंज है। मना नहीं करना, डोंट से नो, ये रिपीट मत करो, बल्कि उसके साथ इंटरैक्ट करो और उसको डिस्ट्रैक्ट करो। धीरे धीरे बच्चा आपके कंट्रोल में आएगा और सीखेगा ज़रूर। सो आई होप इट हेल्प्स। हैप्पी पेरेंटिंग।